हेलो एवरीवन। तो आज हम पैरेलल लाइंस और उससे रिलेटेड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ दिया हुआ है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? तो अगर किसी सेम प्लेन में दो लाइनें दी हुई हों, ठीक, वेट रुक जाइए, इसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, अगर किसी सेम प्लेन में दो लाइनें दी गई, मान लीजिए ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, ठीक। तो ये दोनों लाइन क्या है, एक सेम प्लेन में है और इसके बीच की दूरी क्या है, बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो, सेम हो हर पॉइंट पर। तो इन दोनों लाइन को हम क्या बोलते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। अब देखिए, ये दोनों क्योंकि लाइन है, अब लाइन क्या होती है, इसको हम चाहे जितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। लाइन की कोई फिक्स लेंथ तो होती नहीं है, तो इसको हम चाहे जितना भी आगे बढ़ा दें, ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए दोनों एक दूसरे को कट कर देती है, मान लीजिए अगर ये इस तरह से होती है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से कम और ज़्यादा रहेगी तो क्या, अगर हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करें तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को कट कर देगी आगे ना। तो अगर ये कट कर देगी तो अगर कोई भी लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उनको हम पैरेलल लाइंस नहीं बोलेंगे, उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, और ये देख लीजिए, पैरेलल लाइंस जो है कई टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि पहले फिगर में दिया गया है कि दोनों लाइनें क्या हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं। यहाँ दूसरे फिगर में क्या है कि दोनों वर्टिकल हैं। और तीसरे में क्या दिया हुआ है कि दोनों स्लैंट हैं, टेढ़ी लाइनें हैं। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल चाहे स्लैंट चाहे जैसे भी हो, बस उनके बीच की अगर डिस्टेंस सेम है तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और पैरेलल लाइंस को डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए एल है, ये एम है, तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे एल पैरेलल टू एम, ठीक। उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे और बोलेंगे एल पैरेलल टू एम, ठीक। और जो दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल नहीं होती उनको हम बोलेंगे नॉन पैरेलल लाइंस, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस तो हमने जान लिया कि दो लाइनें होती हैं जो कि सेम प्लेन में होती हैं। अच्छा, पैरेलल लाइंस का एक एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे रेलवे ट्रैक हमारा होता है, रेलवे की पटरी, तो वो भी क्या होती है, पैरेलल्स होते हैं एक दूसरे, क्या होती हैं, एकदम सीधी होती हैं, मतलब सीधी क्या, टेढ़ी भी होती है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा हर जगह सेम होती है। तो पैरेलल लाइंस का हम एग्जांपल वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे ये क्या है, ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन जान लिया, ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखिए, पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो सेम प्लेन में अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें तो वो दोनों लाइन की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और अगर उन्हीं दोनों पैरेलल लाइन को एक कोई तीसरी लाइन कट करती है इस तरह से, तो इस तीसरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए तीसरी लाइन का नेम टी है, ये दोनों पैरेलल लाइन एल और एम है। तो इस तीसरी लाइन को जो कि दो पैरेलल लाइन को कट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ओके। अच्छा, अब ये जो दो पैरेलल लाइंस को जो ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये इन दोनों के साथ कुछ एंगल्स बना रहा है, इन दोनों पैरेलल लाइंस के साथ ये ट्रांसवर्सल कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब उन्हीं एंगल्स के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है यहाँ नीचे करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, हाँ, फिगर से समझते हैं, फिर इसको नीचे हम आपको दिखा देंगे। देखिए, फिगर में क्या होता है, पहला हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो एंगल किसी सेम फेस में देख रही हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई चीज़ है, ठीक। अब इस चीज़ को कौन कौन देखेगा एक साथ, जैसे 2 और 6 सेम फेस में देख सकते हैं इसको। उसी तरह से अगर मान लीजिए नीचे कोई चीज़ है तो इसको कौन देखेगा, 3 और 7 एक साथ देख सकते हैं। अगर इधर साइड देखें तो 1 और 5 इसको देखेंगे, और नीचे देखेंगे तो 4 और 8 ही देखेंगे इसको, ठीक है। तो वो उन एंगल्स का पेयर जो कि सेम फेस में हो उनको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब कि और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि मतलब कि एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों क्या हैं, करस्पॉन्डिंग है और आपस में इक्वल हैं। इसी तरह और क्या बन रहा है, 3 = 7, ठीक। इधर साइड क्या बन रहा है, 1 = 4, और
सॉरी 1 = 4 नहीं, 1 = 5, इसको करेक्ट कर लेते हैं। 1 = 5 और 4 = 8, ठीक है। तो इन एंगल्स के पेयर को हम क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है, जैसे हमारा क्या था, 2 और 6 था, 3 और 7 था। तो यहाँ देखिए पहले यहाँ दिया गया है ये सेकंड पॉइंट में 2 और 6 और 1 5 4 8 3 7, ये सब क्या है? करस्पॉन्डिंग है। और ये सब क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर क्या दिया हुआ है? जैसे यहाँ दिया है 4 6 3 5, देखते हैं फिगर में क्या है, ठीक है। आइए फिगर में देखते हैं। हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर हमें देखना था। इंटीरियर का मतलब देखिए क्या होता है? अंदर, और अल्टरनेट का मतलब होता है अपोजिट। तो अंदर की तरफ अपोजिट कौन से एंगल हैं? ये दो पैरेलल लाइन जो हैं ये ट्रांसवर्सल है, इतना तो हमें पता है। अब अंदर मतलब ये अंदर इसके, इधर अंदर, तो अंदर इसके कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? अंदर इसके देखिए ये 3 बन रहा है, 6 बन रहा है, 4 बन रहा है, 5 बन रहा है। लेकिन अपोजिट में कौन है? तो 3 के अपोजिट में 5 है, 4 के अपोजिट में 6 है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक इधर होना चाहिए और दूसरा ट्रांसवर्सल के दूसरी साइड होना चाहिए। तो इन दोनों एंगल्स के पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। मतलब कि एंगल 3 = एंगल 5, ठीक। और एंगल 4 = एंगल 6। तो ये दोनों पेयर्स कौन क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें बताना होगा कि ये दोनों एंगल्स आपस में ऐसे इक्वल हैं, और साइड में हमें रीज़न देना होगा कि क्यों इक्वल है। तो हम वहाँ यही रीज़न देंगे कि करस्पॉन्डिंग है या अल्टरनेट इंटीरियर है, या फिर दो और अभी हम देखने वाले उसमें से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर क्लियर हुआ। आइए अब देखते हैं क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हमारा क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे यहाँ दिया हुआ है 1 7 2 8, तो यहाँ इंटीरियर आपने देखा था कि अंदर के साइड दो अपोजिट थे, अब यहाँ एक्सटीरियर है तो बाहर के साइड दो अपोजिट होंगे। तो 1 7 2 8 है। आइए फिगर में इसको देखते हैं। हाँ, देखिए फिगर में क्या हमने देखा था? 1 7 और 2 8, तो 1 7 2 और 8, ठीक। तो अब देखिए ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर है। कैसे? क्योंकि अल्टरनेट मतलब अपोजिट तो है ही, 1 के अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने, 1 के सामने कौन सा है? 7। और अल्टरनेट भी अल्टरनेट है और अपोजिट भी है, ठीक है। तो इनका भी पेयर क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। मतलब 1 = एंगल 1 = एंगल 7 और एंगल 2 = एंगल 8। इनका भी पेयर्स क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वो एंगल जो अपोजिट हो और बाहर हो, ठीक है। तो ये बाहर है, एक्सटीरियर है, अंदर की तरफ नहीं है। अंदर होते तो इंटीरियर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ। अगला नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल जो कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर हो, ठीक। तो सेम साइड पर हों, और तो जो सेम साइड पर जो एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक पॉइंट और नीचे दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। क्या दिया हुआ है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर ये देखिए जैसे हमारा पहला लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल ये बन रहा है अंदर वाला, ये दोनों, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, इधर भी ये दोनों है, ठीक है। तो इन दोनों के पेयर्स को क्या बोलेंगे? इनको मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। या फिर इसको हम और क्या बोलते हैं? को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं। इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब कि एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। बाकी सारे पेयर्स तो हमारे इक्वल होते हैं, बस यही क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर जो कि अंदर की तरफ सेम साइड पर हो, ठीक।
तो उसको उन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरह अगर ये 3 है ये 4 है तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। आइए ऊपर फिगर में भी देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ था हमारा, एंगल्स इंटीरियर्स ऑन एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर एंगल जैसे कि ये 3 है 6 है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है, और इधर क्या है 4 है और 5 है, ये भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। तो ये दोनों क्या होंगे कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, ये दोनों पेयर्स आपस में, और इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। और मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन की जो वीडियो थी इस चैप्टर की लाइन साइड एंगल, उसमें आपको एक और एंगल बताया था वर्टिकली अपोजिट। तो अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज लगाएंगे 6.2, अब उसमें वर्टिकली अपोजिट भी एंगल आएगा, तो उसको भी एक बार देख लीजिए फिर से। वर्टिकली अपोजिट देखिए, वर्टिकली ठीक है, वर्टिकली अपोजिट मतलब कि क्या हो, अपोजिट हो, वर्टिकली और अपोजिट। तो यहाँ देखिए कौन से अपोजिट एंगल, जैसे ये एक लाइन है, इसको एक लाइन ये कट कर रही है, तो ये दोनों क्या हो, इन दोनों लाइन को इंटरसेक्टिंग करेंगे। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये इस पॉइंट पर कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट ओ है। ठीक है, तो ये जो जिस पॉइंट पर कट कर रहे हैं और दोनों क्या बन रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट कुछ एंगल्स बना रहे हैं। जैसे 1 के अपोजिट में 3 बन रहा है, 2 के अपोजिट में 4 बन रहा है, तो इन्हें हम बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये दोनों और ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। इनका पेयर्स क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। उसी तरह नीचे भी 6 होगा 8 के इक्वल, 5 होगा 7 के इक्वल, ये भी क्या होगा वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये क्या है, ये भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। 6 के अपोजिट में 8 है, 5 के अपोजिट में 7 है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वहाँ हमें इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।